तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो कि नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे जी, ये बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात कि बिहार में बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है, बदलाव सुनिश्चित है। आपने 60%। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बिहार की राजनीति काफी समय चर्चा में थी और काफी समय से लगातार चुनाव की बातें हो रही थी। बिहार की राजनीति में सभी जो राजनीतिक दल थे अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे और दावा यह कर रहे थे कि सरकार उनकी ही बनेगी। कुछ पुराने दल भी थे और कुछ नए दल भी इसमें सामने आए और उन्होंने दावा किया कि अगर वो बहुमत में ना आए तो राजनीति छोड़ देंगे। इसमें कुछ दल ऐसे भी थे जिन्होंने घूम घूम कर खूब प्रचार किया और यह कहा कि इस बार बिहार में जनता उन्हीं के साथ है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार पुरानी सरकार को बदल देगी और इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उनको अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो रहा था और किसी तरह से उनकी इज्जत बच गई। इस समय बिहार में एक बार फिर से कमल खिला है और एनडीए बहुमत में है। लेकिन एनडीए के आज बहुमत में आने से पहले ही कई राजनीतिक पंडितों ने इस बात पर मुहर लगा दी थी कि बीजेपी और एनडीए को कोई रोक नहीं सकता है। और इस मुहर लगाने वालों में एक बड़ा नाम होता है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक कर कहा था, उन्होंने एक मंच से इस बात को दावा के साथ कहा था कि आप वीडियो बनाकर रख लो, भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और आज उनकी बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई जब यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए वहां पर पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो एक तरह से क्लीन स्वीप करती सी नजर आई। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, नफरतों की राजनीति के सहारे जो अपने आप को आगे बढ़ाने का ख्वाब देख रहे थे, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो लोग जिनको यह लग रहा था कि देश को जातियों में बांटकर अलग अलग जातियों का नाम लेकर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिहार में सरकार बना लेंगे, उनके मंसूबे भी धरे के धरे रह गए। बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने यह दावा किया था कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और बिहार के बदलाव के साथ ही 2027 में यूपी में भी बदलाव की बहार आएगी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक चेतावनी की तरह यह चुनाव हुआ और इस चुनाव ने यह दिखा दिया, इस चुनाव ने कहीं ना कहीं उन्हें सचेत किया है कि जो वो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, शायद वो सपना इतना आसान नहीं है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि बड़ी खबर अब बन सकती हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा सामने आया था प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं और उन्होंने जब जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की रैलियों में भीड़ भी देखी जाने लगी। लोगों का यह भी कहना हो गया कि भाई ठीक है, अब हम इस बार अगर किसी को वोट देंगे तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को वोट देंगे। प्रशांत किशोर को भी लगने लगा कि हां शायद इस बार जितनी भी वोट है, जितना भी वोट प्रतिशत है,
जितना भी एनडीए का है, जितना भी आरजेडी का है, जितना भी अन्य दलों का है, सारा वोट उन्हीं को मिलने वाला है। और वो भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उनसे जब भी किसी ने पूछा कि आप अपने आप को कहां देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोग तो कहते हैं कि इस बार जो जनसुराज है वो 130-135 सीटें ला सकती है, लेकिन अगर जनसुराज 130-135 सीटें लाती है तो इसे मैं अपनी हार मानूंगा। और तो और उन्होंने दावा यहां तक कर दिया कि अगर आरजेडी की बात की जाए, अगर जेडीयू की बात की जाए तो ये सब पीछे हो जाएंगे। और उन्होंने एक चीज और कही थी कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट आई, उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में नया मुख्यमंत्री बनना तय है और नीतीश कुमार इस बार जाएंगे, उनकी जेडीयू जाएगी, और अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। यह दावा था प्रशांत किशोर का। पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात कि बिहार में बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है, बदलाव सुनिश्चित है। आपने 60%। तो हो सकता है कि आने वाले थोड़े ही दिन के बाद, या हो सकता है कि बिहार में जो शपथ ग्रहण होना है, शपथ ग्रहण के पहले ही प्रशांत किशोर अपनी राजनीति से संन्यास ले लें और जो इनकी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का एक बार फिर से ये या तो ये किसी के साथ विलय कर दें, या तो ये किसी और को उसका उत्तराधिकारी बना दें। तो अगर प्रशांत किशोर अपनी बात पर अडिग रहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया था, न्यूज चैनल पर दावा किया था, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो अब प्रशांत किशोर को देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत किशोर जल्दी ही ये दावा करेंगे, जल्दी ही इस बात की घोषणा करेंगे कि हां, वो अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, वो राजनीति से दूरी बना लेंगे। और अगर प्रशांत किशोर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर और नेताओं में और प्रशांत किशोर में भी कोई फर्क ना माना जाए, या ये कहा जाए कि और नेताओं में और प्रशांत किशोर में भी कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी वैसे ही हो जाएंगे, उन्हीं नेताओं की तरह हो जाएंगे जो सिर्फ कोई झूठी बातें करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर का अब बहुत ही जल्दी राजनीति से संन्यास होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि यह संन्यास शपथ ग्रहण से पहले होता है या शपथ ग्रहण के बाद होता है। ऐसे और भी बहुत सारे नेता जिन्होंने दावा किया था। फिलहाल हम और नेताओं की बात आपके सामने रखेंगे, अगले वीडियो में रखेंगे, और ऐसी बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो चौंकाने वाली खबरें हैं, ये आपको पता है या नहीं है, इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप चौंकाने वाली ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो विशेष खबरें हैं वो आप तक पहुंचे, तो आप हमारा जो चैनल का हमारी मेंबरशिप है, उस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और खबरें सबसे पहले आप पा सकते हैं। जो लोगों तक पहुंचती हैं उससे भी पहले खबरें आप तक पहुंचेंगी। हो सकता है कि एक दिन पहले ही पहुंच जाए, हो सकता है कि 4-6 घंटे पहले पहुंच जाएं। तो जैसा भी हो, आप हमें इसके विषय में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।